आदि डोंट टच इट बेटा। देखो इधर आ जाओ, ट्रेन आ रही है कोई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बेसिकली पीछे, मैंने सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्टली बोल रही थी, बट पीछे ये इंजन गया ना, उसके बाद बहुत दूर तक और बहुत पहले तक बहुत आवाज़ डिस्टर्बेंस आ रही थी, इसीलिए मैं आपसे वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे वीडियो का। तो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। घूमने भी कहाँ, मतलब अभी आपको आगे मैं बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। मैं और इसके पापा, मैं आदि और आदि के पापा, हम सब जा रहे हैं। बाय ट्रेन जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या बोलते हैं, फार्मर्स ने थोड़ा सा सारे बॉर्डर्स जो हैं दिल्ली के वो सील हैं, बाहर भी है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। हाँ, अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाय ट्रेन जा रहे हैं। और जल्दी जल्दी में टिकट्स भी हुई हैं और इजीली इस टाइम पे रश नहीं है, तो मिल भी गई है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी, आज क्या आने वाले 3-4 दिन में आपको दिखाऊंगी पूरा वीडियो बना के। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल हम अपने ससुराल में कैसे रहते हैं। यहाँ जो आती रहती है वो पजामा टी शर्ट में और कुर्ती में, बिना सर पे पल्लू, बिना चुन्नी, मस्त। वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ सब कुछ पहना जाएगा, सब कुछ छोड़ा जाएगा, तरीके से बहू बन के रहा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। अभी हम आ गए हैं स्टेशन पे, टाइम से आ गए हैं, टाइम से इवन बिफोर ही आए हैं। बस ट्रेन आने के बाद, बैठने के बाद फिर दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या करेंगे हम इन 4 दिन। हम कैसे, आप आधे टच नहीं करो, इतने सालों बाद, इतने महीनों बाद निकल रहे हैं। और ससुराल तो मैं इतने सालों बाद जा रही हूँ, लगभग 5 साल से ऊपर हो गए, तब जा रहे हैं हम। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन में बैठने के बाद। और अब हम ट्रेन में बैठ के खाना वाना खाने के बाद हमारा मन हुआ कुछ फ्रूट्स खाने का और कुछ मीठा खाने का। तो भाई साहब ने रोटी नहीं खाई थी जो हम लंच लेके आए थे, इन बाबूजी ने नहीं किया था, इनको ज़्यादा फ्रूट की चढ़ी हुई थी, तो इनको ऑरेंज खिलाया मन ने छील के। और क्योंकि अभी हम लोग दोपहर की ट्रेन थी और हमने रात को पहुंचना था, लंबा सफ़र था, तो लगभग रात हो जाएगी, तो इसके आगे शायद अंधेरा हो जाता है। तो फिर मैंने शूट करना कोई मतलब समझदारी नहीं समझा, क्योंकि उसमें फिर अंधेरा ही आता। कम आदि कम। तो हम कहाँ आए हैं आदि, कहाँ आए हैं बताओ। घर पे। कौन से घर पे आए हैं, किसके घर पे आए हैं? पापा के। पापा के कहाँ आए हैं? घर। पापा के मायके। कहाँ? पापा के मायके। पापा के मायके है भाई, है तो पापा का ही। क्या जाल दिखा रहा है मेरे को? मैंने जो देखा है आप देखो, आपको नहीं दिखता। हाँ हाँ, यादगार बनाऊंगी इसे। ये बर्तन धो रही, सब चीजें भूल जाते हैं ना समय के अनुसार। है मैं खोल के दिखाती हूँ। ये मेरे कपड़े पड़े हुए, सूट पहनने लगो ना तो साड़ी में आदतें खराब हो जाती हैं, फिर काम नहीं होता। देखिए यहाँ पे सेट पे भी रखा हुआ है मैंने। कहाँ जा रहा है तू? एक तार ही लेके घूमता रहता है रे निकम्मे। ओ बिजली वाले भैया, क्या कर रहा है तू? तुम्हारे लिए। तो ये मेरी जेठानी जी का दूसरे नंबर का बेटा है। पहले नंबर का बेटा वो था जो वहाँ पे काम कर रहा था अपना वर्क फ्रॉम होम। ये एक्चुअल में 2 बाथरूम है, एक में लाइट नहीं है। ये लोग 3 ही लोग हैं, तो एक यूज़ करते हैं, दूसरा यूज़ नहीं करते हैं, 3-4 लोग ही हैं। तो ये मेरे लिए लाइट सेट कर रहा था कि ये वाले वॉशरूम चाची यूज़ कर लेंगी। तो उसके बाद हम लोग तैयार होके आ गए थे। ये हमारे घर के पास ही एक कुआं है जहाँ पे जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं, भात शंटी टाइप का ये होता है। तो ये बहू आई थी, तो ये शंटी खेलने का जिन लोगों के यहाँ होता है मुझे कमेंट करके बताना। तो ये यहाँ पे सारे जैसे खड़े हुए हैं, सब लोग आके खड़े हुए थे
और ये होता है एक संटी खेलने का, जो कि मतलब एक पतली पतली सी टहनियाँ लेके वो मतलब पूजा होती है उनकी, फिर वो आपस में ही देवर भाभी और देवर भाभी और खेलते हैं, मतलब बहुत ऐसे जैसे ये इन लोगों की हो रही है आपस में। ये पतली पतली डंडियाँ होती हैं, उसकी आम की डंडियाँ तोड़ तोड़ के लेके आते हैं, फिर वो पूछ के और फिर ऐसे खेला जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही मतलब हंसी मजाक वाला होता है और बहुत अच्छे से ठुकाई वाला भी होता है कि जैसे ये भाभी हैं और ये सारे छोटे 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 नेबर हैं, नंदोई हैं, नंदोई जैसे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड्स होते हैं। तो वो लोग सब अपनी सलज से इस तरीके से खेला जाता है ये प्रोग्राम, और बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब ये जो होता है ना, बहुत ही अच्छा पार्ट होता है। ये देखिए ये सबसे छोटा देवर है और जो कि इतना बड़ा पूरा मतलब एक पूरी टहनी बड़ी सी मोटी सी ले आया कि जो जो उसको मार रही थी भाभी बेचारी की टूट टूट जा रही थी, तो वो बड़ा चौड़ा हो रहा था कि मेरे को मारो, मेरे से लड़ो। तो ऐसे होता है ये शंटी का प्रोग्राम। इसके बाद हम जाएंगे घर और फिर खेलेंगे कंगना, जो कि तो इसके बाद हम आ गए थे घर। और घर पे आके जैसे ये कंगना खेला जाता है, या कहीं पंजाबियों में गाना बोलते हैं इसको कंगना को, जो वो खोड़ी चाकू और वो सब चीज़ें बंदी होती है। तो ये खेलने के लिए बैठे। तो ये जो छोटी बहू थी ये बड़ी बहू है, जो ब्लू वाली है ये बड़ी है, और वो जो उठ के गई है वो सेकंड नंबर की, और ये थर्ड नंबर की बहू आई है इन वाली भाभी की। मतलब ये हमारी भतीज बहू आई है, भतीजे की बहू है। तो हुआ क्या कि सट्टी खेलते टाइम इनका गिर था कान का, जैसे सुई धागा होता है उसका नीचे का पूरा हैंगिंग जो है वो निकल के गिर गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसहैपनिंग वो हो गई कि थोड़ा सा इस टाइम पे ना शादी पे हमें चीज़ें पहनी भी जाती हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए। मैं हमेशा से यही कहती हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं वेयर करनी चाहिए जिससे कि आपका नुकसान हो। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं सोना पाना और खोना दोनों ही बुरा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी आप शादी फंक्शन में जाएं तो ऐसी चीज़ें पहने जो कि आप सॉलिड चीज़ें मतलब आपके डली रहे, तो आप ऐसा ना हो कि, या फिर अपना उतना केयरफुली रहें कि आपकी कोई चीज़ का नुकसान ना होना चाहिए। हालांकि बाद में जब इन्होंने शाम को जब पूरा सर्च करने के बाद इनको वो चीज़ मिल गई थी, और बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको कोई भी चीज़ मिल जाती है, अदरवाइज़ होता नहीं है ऐसा। तो इसीलिए तो ये यहाँ पे गाना खोला जा रहा है, कंगना खोला जा रहा है, बहू दोनों हाथों से खोलती है और हमारे यहाँ दूल्हा एक ही हाथ से खोलता है। तो यहाँ ये हो रहा था कि कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। कोलगेट का ऐड कर दो थोड़ा सा, दिखाओ कैसे करते हैं। ओ माँ गोत्रूला बना लो, फिर बाद में बनाएगी तो इतना फनी सब जीरा भी चले और यहाँ हो ये रहा था कि ये बड़ी बहू है और इसको सारे ही देवर और नंदोई मिलके छेड़ रहे थे, ये हंसती बहुत ज़्यादा है तो कि कॉलगेट के ऐड करो या ये करो। तो बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे, और इस टाइम पे होता भी थोड़ा हंसी मजाक का टाइम रहता भी। तो बस फिर ये वो बीच वाली बहू तो चली गई थी वो अपना कान का ही ढूंढने, और ये छोटी बड़ी बहू ने ही गाना खिलाना, ये कंगना खिलाना, या रिंग ढूंढने की रस्म, जो भी आप लोगों के यहाँ बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ढूंढने की वो करा सब लोगों ने कि ढूंढनी शुरू करी, और एज यूजुअल होता वही है हमारे यहाँ, तो गर्ल पावर है। तो बहू ही जीती थी, लेकिन हुआ बाद में एक मुट्ठी खोलने की रस्म होती है, जो उसमें ये हमारे यहाँ के हस्बैंड जो हैं वो इतना टाइटली हाथ बंद करते, इतना टाइटली हाथ बंद करते कि वो खुलता ही नहीं है। तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा जैसे हमारे गोत्र है ना, कि गोत्र में हम पांडले गोत्र हैं, तो कि यार ये पांडले जो होते हैं एक जगह अटक जाते हैं, लोग नहीं जल्दी से हिलते अपनी जगह से। तो होता वही है यार, शादी ब्याह का टाइम होता है तो सारे हंसी मजाक में कहाँ समय निकलता है। उस और मैंने तो पहली ये रस्म देखी थी अपने इन लॉज के यहाँ। हालांकि मेरे देवरों की शादी हुई है तो वो यहाँ हुई थी। इतना ज़्यादा जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, जैसे वहाँ तो पूरा परिवार मतलब बहुत बिग फैमिली है हम लोगों की। तो सभी लोग थे, बहुत हंसी मजाक, बच्चे अब बड़े हो गए हैं सारे, देवर भाभी हम लोगों के नंदोई सब बहुत मजाक कर रहे थे। और अच्छा लगता है, हंसी मजाक में कब कहाँ समय मिलता है। और एक ये शादी ब्याह का ही टाइम होता है जहाँ पर पूरा परिवार एकजुट होता है और इन्जॉय करता है। इसीलिए हम लोग भी गए थे कि थोड़ा सा हम लोगों का भी थोड़ा इतना पेंडेमिक सिचुएशन से थोड़ा सा निकले हैं, थोड़ा सा ठीक है तो अच्छा हो जाएगा। और ये भी भाभी को छेड़ रहे हैं विशाल भी कि
वो कहते हैं ना कि बस आखिरी टाइम है तो हम जीत जाएं या हम जीत जाएं, होता है यही है, सब लोगों के साथ में होती है सिचुएशन। और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इस रस्म को। और वैसे भी ये देखिए अब आगे ना ये खोलते ही नहीं है। जो ये मेंस होते हैं ना, ईगो इतना ज़्यादा होता है ना इन लोगों में, तो ये खोलते ही नहीं है। मैं यही कहती हूँ, मैं कहा पांडे ये एक जगह अटक जाते हैं, इनकी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। बेचारी वो खोलती रहेगी लेकिन खोली ही नहीं। फिर वही है कि कहना पड़ता है भाई खोल दो, कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है अब। फोन ना गिर जाए तब मैं ढक सी खोलो ना भाई, देख के जल्दी 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 खोलो। हार मारनी पहले। अरे इधर से तुम ही थोड़ी बहुत हेल्प कर दो विशाल भैया। नीचे से धीरे पकड़ पकड़ नीचे से खोलो। तो तुम किस लिए, तुम मदद करो ना। तुम ही अगर हमारी इजाजत तो हम करें ना, हमारी इजाजत तो हम करें। पक्के में बैठ गए। अरे पहले कन्नी उंगली खोलो, कन्नी उंगली खोलो। एक जगह अटक जाते हैं। नोच क्यों रही रेनू? हाँ खोलो गई। इनकी तो एक बार में खुल जाएगी। अंगूठा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके बाद इसकी शाम की भी एक रस्म होती है, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ, तो बने रहिए हमारे साथ।